कहते हैं देहे सीमां सरुदिरे भीमतीं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कह रहे पिताजी देहे स्थिमां सरुदिरे भीमतीं त्यजत्वम्। संसार में व्यक्ति को दो चीजें जकड़े रखती हैं। बोले शरीर से ममता, शरीर से अहमता और शरीर के नातों से ममता। ये जो दो रस्सी है कभी जर्जर ना होने वाली मोह की रस्सी, ये कभी नहीं टूटती। इसलिए देहे स्थिमां सरुदिरे, हड्डी खून मल मूत्र मज्जा से बना हुआ पिताश्री ये शरीर है। और कैसा शरीर? जर्जर, कभी भी नष्ट हो सकता है। चाहे कितना ही लीपा पोती कर लो, चाहे कितना ही सांग सोप कर लो, चाहे कितने अच्छे वस्त्र पहन लो, आखिरी में शरीर को क्या होना है? मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए भीमतीं त्यजत्वम्, ये मेरा शरीर है, ये भाव को त्यागो। और कहते हैं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। कब तक? जब तक शरीर रूपी घर में आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। और जब वो आत्मा पंछी की भांति उड़ गया तो किस बात का घोंसला? एक बार पंछी अपने घोंसले को छोड़ दे तो दोबारा उस घोंसले में नहीं बैठता। तो उसी पंछी की भांति आत्मा भी एक बार इस शरीर को छोड़ दे तो चाहे कितने ही यज्ञ करा लो, चाहे कितने ही करोड़ों का दान कर लो, महाराज लौट के आने वाला नहीं। तो भीमतीं त्यजत्वम्, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, इस अहंकार को त्यागो और नित्य भगवान का भजन करो। क्योंकि पश्यामि संजगदिदं, ये शरीर हर क्षण मर रहा है। हम कहते हैं ना बच्चा पैदा हो गया, यानी कि पैदा होते ही उसके जाने की तैयारी हो जाती है। कहते हैं महाराज उस व्यक्ति ने अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनी, मतलब अंतिम सांस ली। कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई होगी ना। तो प्रत्येक क्षण हम सांस ले रहे हैं। अभी आप पंच प्राण वायुओं के बारे में सुनोगे और 4 प्रलयों के बारे में सुनोगे तो उसमें एक होती है नित्यता प्रलय, यानी कि नित्य हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? नित्यता प्रलय, यानी कि प्रत्येक क्षण मर रहे हैं हम। जैसे टैंकी है, उसमें हल्का सा छेद कर दो तो पानी धीरे 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 रिसता रहता है और अंत में टैंकी पूरी खत्म। तो कहते हैं हम टैंकी खाली हो गई। क्या टैंकी उसी समय खाली हुई ना? जब से उसमें छेद हुआ तब से धीरे धीरे वो खाली हो जाती है। उसी प्रकार हम प्रत्येक क्षण सांस ले रहे हैं, यानी कि प्रत्येक क्षण अपनी आयु को कम करते जा रहे हैं। और जिस दिन आयु का घड़ा पूरा हुआ, आयु खत्म, सो व्यक्ति वहीं पर खत्म। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए पिताजी संत महात्मा महापुरुषों के बीच में जाओ और सत्संग करो और वैराग्य रूपी धन को धारण करके भगवान का भजन करो। बस इतनी 3 छोटी चीजें बताई, मात्र 2 श्लोक में ही आत्मदेव को आत्म साक्षात्कार हो गया। और तुरंत उसी समय अपने पुत्र को नमस्कार करके, क्यों? क्योंकि पहले पुत्र था और अब क्या है? गुरु। 2 श्लोक में उन्होंने, जो आज तक आत्मदेव इतने विद्वान तत्व को नहीं समझ सके, वही आत्मदेव को गोकर्ण जी मात्र 2 श्लोकों में आत्म तत्व का बोध करा देते हैं। ऐसे गोकर्ण जी को वंदन करते हैं और वहां से जाते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोले भक्त